एक लाइन बड़ी सुंदर है भजन की। पहले एक भजन सुनो, फिर बहुत सुंदर पावन कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। चेतावनी भजन है, मानव तिन मिला है, कबीरदास जी कहते हैं। बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे। अरे गवायो ना भैया, गवायो ना, गवायो ना, हाँ गवायो ना, यु सुंदर तनु पाय के गवायो ना। अरे किन के द्वारे पर गंगा बहती है, किन के द्वारे पर गंगा बहती है। अरे नदी अरुणार नहायो ना, हाय नदी नार नहायो नायो सुंदर तनु पाय के गवायो। और जिनके पिया परदेस गए हैं, जिनके पिया है, जिनके पिया परदेस गए हैं। अरे नहीं हरवा में सिंगारो गढ़ायो ना, नहीं हरवा में सिंगार गढ़ायो ना, यो सुंदर तनु पाय के गवायो। हाय जिनके पिया वारन पर मरी गए, अरे जिनके पिया वारन पर मरी गए। अरे यारन से नयनवा लड़ायो ना, यारन से नयनवा लड़ायो ना, यो सुंदर तनु पाय गवायो ना। और कहती कबीर सुनो भाई सब जन, कहती कबीर अरे गलत भजन कबहू गायो ना, भैया गलत भजन कबहू गायो ना, यो सुंदर तनु पाय के गवायो। बोल कन्हैया लाल की। आइए थोड़ा सा भाव श्रवण करेंगे। आप सभी लोग मध्यकाल की पावन बेला में पूज्य महाराज जी के द्वारा मधुर कथा श्रवण कर रहे थे। आज होगी बारात, हैं दादा?
व्यवस्था तो है ही है सब। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। लास्ट में हुई अब ही ना इतनी। हाँ व्यवस्था बढ़िया हो ही जाए। बड़ी विधि विधान के साथ आज सुंदर बारात जाएगी और फिर वहां पर जब बारात जाएगी तो डांस वांस भी होगी। हाँ बड़े धूमधाम के साथ सब लोग चलेंगे। गुप्तदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में एक बात याद रखना, अगर 1 मिनट का सत्संग मिल जाता है व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अमल करो, अन्यथा आप कथा पांडाल में बैठे रहेंगे फिर भी आपका कल्याण होने वाला। ए भैया, ए दद्दू, ए ये ग्वाला वही अब से लिया। चलो छह बैठो लेके। शांति से बैठो, शांति से। जब बारात चले तब धूम धड़का क्यों खो। हाँ आइए सत्संग की तरफ ध्यान देंगे। 1 मिनट सत्संग अगर मिल जाए जीवन का कल्याण हो जाता है। एक बाबा जी थे, थोड़ा सा सत्संग करेंगे फिर सुंदर पावन कथा सुनाने का प्रयास। एक बाबा जी एक नगरिया से निकले, बेचारे क्या यहाँ ठहर जावे। और जब नगरिया में पहुंचे तो एक सेठ का मकान था, आगे एक झोपड़ी भी पड़ी थी। बाबा ने सेठ से जय सिया राम किया। बोले जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा ने पूछा सेठ जी ये मकान? सेठ कहता है बाबा सब आपका है। अच्छा, फिर ये झोपड़ी? बोले ये भी आपकी है। तो बाबा कहने लगे क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? जब सब आपकी है तो रुकने में कौन दिक्कत है दादा, आराम से रुको। अच्छा बाबा भाई रुकी गए। बाबा कहने लगे एक बात बताओ, का भोजन की व्यवस्था सेठ जी हो जाएगी? तो सेठ रहे दादा कंजूस। सेठ कहे लगे बाबा फिर आगे बढ़ गए देख लो यहाँ गुंजाइश नहीं है। बाबा ने विचार किया जहां पर संत को रुकने को मिले, भोजन ना मिले तो वहां रुकने से भाई बेकार है। बाबा आगे बढ़े। अच्छा आगे बाबा सेठ की बहू रहती थी, वो सेठ से अलग थी। बाबा को रोक लिया, बाबा जय सिया राम, जय सिया राम। रुको बाबा भोजन मैं कराऊंगी तुमको। बाबा ने कहा बिटिया तुम कौन हो? तो बोले जौने द्वारे से तुम बाबा आ रहे हो हम उनकी बहू हैं, वो हमारे ससुर जी हैं। अच्छा बाबा कहने लगे बिटिया फिर हमारे तुम पर 4 प्रश्न हैं, इनका जवाब दे दो अगर बिटिया तो भोजन हम तुम्हारे वहां पायली हैं। बहुरिया कहने लगी बाबा हो सकता ना बता पाऊं, लेकिन पूछो अगर जानकारी में होंगे तो जरूर बताऊंगी। ए दादा बाबा ने सवाल जान तो कौन क्या? पहला सवाल किया बिटिया तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या कहा? ये दिखाते नहीं है जजमान दादा। नेटवर्क नहीं मिला। हाँ अब ठीक है बढ़िया। अब सुनो बाबा बोले बिटिया तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू कहने लगी बाबा सांच वाली कहूँ? कहनी हाँ। बहू कहने लगी बाबा अगर सांच कहूँ तो अभी हमारी उम्र केवल 5 साल की है। कितनी बताओ दादा? 5 साल की कोई बिटिया का विवाह हो ही जाए, लेकिन वो बहू कहती है मेरी उम्र 5 साल की है। अच्छा हाँ। बाबा ने फिर पूछा, अब सेठ सुन रहा उधर,
सेठ कहने लगा अरे बहू ये तो बावली हो गई, 20 साल की है और ये 5 साल बता रही। लेकिन सेठ बोले ना, ये चुप्पे चाप रहे। हाँ अच्छा, थोड़ा और आगे का सवाल पूछा। बोले फिर बिटिया तुम्हारी उम्र 5 साल की, तो तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बिटिया मुस्कुराई, कहने लगी बाबा हमारे पति की उम्र अब ही केवल 3 साल की है। तब तो सेठ नाराज हो गया, अरे बावली मेरा बेटा 25 साल का हो, तू 3 साल की बता रही है। लेकिन सुन रहा है चुपके से, हाँ सुन रही है। धीरे धीरे फिर बाबा ने तीसरा सवाल पूछा। बोले बिटिया तुम्हारी उम्र 5 साल की, तुम्हारे पति की उम्र 3 साल की, तो तुम्हारे सास ससुर की उम्र कितनी है? तो बहू मुस्कुराई, बहू कहने लगी बाबा साच कहें अभी हमारा सास ससुर पैदा ही नहीं है। अब तो सेठ नाराज हो गया, अरे अगर मैं नहीं होता तो ये बावली, मेरा बेटा नहीं होता, बेटा नहीं तो ये बावली कहां से आती? सुन रहा है सेठ। बाबा ने चौथा सवाल किया, बिटिया फिर तुम्हारे घर में भोजन बासी बनता है या ताजी खाया जाता है? तो बहू कहने लगी बाबा बासी खाया जाता है और ताजी कभी बनता नहीं। अगर बासी खाना हो बाबा तो ठहरो, और ताजा खाना हो तो फिर आगे बढ़ के देख लो। बाबा कहने लगे सुनो बिटिया, संत ताजी बनाते और ताजी खाते, बासी के चक्कर में नहीं पड़ते। बाबा आगे बढ़े, सेठ बाबा को रोक लिया, बाबा ठहरो। क्या है सेठ जी? बोले मेरे बहू से चिकनी चुपड़ी बातें क्या कर रहे थे? कहीं ने अपनी बहू से पूछ लो। बहू रानी हाँ। बाबा क्या पूछ रहे हैं? बाबा ने 4 सवाल पूछा। पहला सवाल मेरी उम्र, तो तुमने क्या बताई? मैंने 5 साल की। अरे बावली 20 साल की है। सुनो ससुर जी, मेरे इस उम्र से कोई वास्ता नहीं है। मेरे विवाह के हो गए हैं 5 साल, और जब विवाह होता है तो पंडित जी बताते हैं भगवान का भजन करना, पति की सेवा करना, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, नियमों को पालन करना। हम उन बातों को फॉलो कर रही हूँ, अपना रही हूँ, इसलिए भगवान के रजिस्टर में मेरी उम्र कितनी है? 5 साल की। अच्छा प्रसाद ले लो। तेजपाल जी के ए माता जी की तरफ से 101 मुद्राएं और प्रसाद भेंट है। धन्यवाद है। तो बोले मेरी उम्र 5 साल की। दूसरा सवाल पति की उम्र पूछा तो मैंने बताया 3 साल। अरे बेटा 25 साल का 3 साल कैसे बताए? बोले ससुर जी मेरी विदाई हुई गए 3 साल, और जब से हम ये घर में आए तो पति देव हमरे देखा दुनिया में साथ ही साथ बहू हाँ धूप बत्ती लगाए रहे, इसलिए भगवान के रजिस्टर में मेरे पति की उम्र 3 साल की। तीसरा सवाल पूछा था सास ससुर की उम्र। मैंने कहा अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ। काहे नहीं जन्म हुआ? बिटिया मैं नहीं होता तो तू कहां से आती? सुनो ससुर जी, तुम इस जन्म में अभी भगवान का भजन नहीं किया है, इसलिए भगवान के रजिस्टर में अभी तुम्हारा नाम ही नहीं लिखा गया है। चौथा सवाल पूछा तुम्हारे घर में बासी बनता है कि ताजी? मैंने कहा बासी खाया जाता है। अरे बावली जब से मेरा विवाह हो गया है तब से मैंने बासी नहीं खाया। सुनो ससुर जी, इस बासी ताजी से कोई मतलब नहीं। आप पहले सेठ थे, आपने भगवान का भजन किया, दान पुण्य किया और यज्ञ इत्यादि किया, तो पहले की कमाई बनी रखी थी, तो इस जन्म में तुम सेठ बने हो तो खा रहे हो, और आगे की ताजी बनाए। बोलो कल का खाना बनाओ आज खाया जाए तो बासे तो होगा। पूर्व जन्म का बनाया रखा है तो तुम पा रहे हो, पाए हो, खा रहे हो, लेकिन अब आगे ताजी बना नहीं रहे हो। इसलिए मैंने कहा मेरे घर में बासी खाया जाता है। सेठ को अपने बहू के सत्संग के द्वारा ज्ञान हुआ, संत के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, बोले महाराज मेरे को क्षमा करना। अब दान पुण्य करने लगा, संत की सेवा करने लगा और यज्ञ करने लगा, भंडारा करने लगा। पुनः जब सेठ मर गया दोबारा जन्म हुआ तो सेठ का सेठ हुआ। बोले गोविंद भगवान की।
क्षणिक सत्संग अगर व्यक्ति को कहीं से मिल जाए, जीवन में उतार ले, जीवन का कल्याण हो जाता। एक लाइन है गाँव, यहाँ ये जानो जो हम कर रहे हैं कोई जानता नहीं, भगवान सब देखते। पहले यहाँ के संत लोग वहां के जान जाते हो, देवता। एक लाइन गाओ। अरे मेरे ससुरे में बाजन बाजई रे नैहर आवई झनकार, हाय अब ना नैहर मनोला, जिया पिया पिया हो, जिया पिया पिया। मेरे ससुरे में बादल बाजई रे नैहर आवई झनका, हाय अब ना नैहर मनु लागै, जिया पिया पिया हो, जिया पिया पिया हो, अब ना नैहर मनु लागै। प्रसाद ले लो। और पिंकू जी की तरफ से 21 मुद्राएं, 51 मुद्राओं का भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन भैया 21 मुद्राओं का सादर दान किया, धन्यवाद। अरे ऊंची अटरिया गुरु बैठो रे जहां चोरवो ना जा, बोलो भाई। ससुराल हर व्यक्ति की होती है दादा, नहीं इधर बैठे ये गोला ले, इनके कई दुल्हनी ये कौन है? झूठ तो नहीं बोल, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हंसी से पता चल रहा है। इनके जान कितनी दुल्हनी दादा? पूछ ले तो इनके 10 दुल्हनी है। हाँ हाँ, ये जानो विवाह नहीं, ससुराल सबकी याद रखना भाई। ऊंची ससुराल जानते हो, ये 10 दुल्हनी को अगर एक विवाह हो गया तो 11, 2 विवाह हो गया तो 12, और जो कुंवारे उनके 10 दुल्हनी। कैसे भाई? 5 है कर्म इंद्रियां और 5 है ज्ञान इंद्रियां। ये जन्म से आती अंत तक साथ निभाती, और पत्नी का भी काम वही है, उचित अनुचित में सलाह देती नहीं। इंद्रियां भी हमारी वैसे हैं। ये पत्नी के रूप में कबीरदास जी ने बताया है। ये 10 पत्नी, एक विवाह की तो 11, अब इनके 10 हैं। हाँ, अरे ऊंची अटरिया गुरु बैठो रे जहां चोरवो ना जाए, अरे धर्मदास जहां सतगुरु लीनो हरि बेला भाई, लीनो हरि। ये अटारी क्या है? जहां याद रखना, ऐसी कौन सी चीज है ना तो चोर चोरी कर सकते हैं, ना तो खर्च हो सकती है, और ना तो बाप इसमें दूसरे बेटा को बांट सकता है। जानते हो? ज्ञान। ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना भाई हिस्सा लगा सकता है, और ना दूसरे को देने से ये खर्चा होती है। हाय ऊंची अटरिया गुरु बैठो रे जहां चोरवो ना जा, हाँ धर्मदास जहां सतगुरु लीनो हरि बेला भाई, लीनो हरि बेला भाई, अब ना नैहर मनोला।
इस जयकारा के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। एक बार साहस के साथ जोर जयकारा लगाओ और फिर बहुत सुंदर कथा सुनाए। आज कथा बड़ी बढ़िया। हाँ, कथा जान दो, एक माता कुमाता कैसे हो गई, एक माता कुमाता कैसे बन गई। बेटा अगर देखो, बेटा एक माँ पाल लेती है चार चार बेटे, एक माँ जन्म देकर के चार चार बेटे को पाल लेती है, लेकिन वही चार बेटा जवान होने के बाद उन चार बेटों से एक बूढ़ी माँ पाली पाली नहीं जाती। पर एक माँ बेटे के लिए, माँ की ममता वो होती है, बेटे के लिए कितना क्यों ना वो हो जाए, लेकिन बेटे के लिए हमेशा तत्पर रहती है। माँ का प्यार बेटा के लिए कुछ अलग होता है, लेकिन एक माँ एक बेटा के लिए माता और एक के लिए कुमाता कैसे हो गई। बड़ी सुंदर कथा, कथा महाभारत की। थोड़ा सा प्रसंग सुनेंगे। एक बार की बात, जयकारा अच्छा बोल लो फिर। बोल कन्हैया लाल की। अब वही तो हुमन तक आवाज नहीं गई। हनुमान जी महाराज की। वाह, 10 दुल्हन वाले ज्यादा ही तेज बोले। अब आइए मंगल पावन कथा। एक बार की बात है, एक राजा थे, राजा कुंती भोज, नाम सुना होगा। एक राजा थे जिनका नाम है कुंती भोज, और मित्रता किससे थी? सूरसेन महाराज से। सच्चे मित्र थे। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन याद रखना दादा, कुछ भगवान की ऐसी कृपा थी, राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा कुंती भोज बड़ा चिंतित थे। कहते हैं जिस घर में संतान की प्राप्ति ना होती है, वो नरकगामी कहलाते हैं। एक संतान, सुनता हूँ जो राजा अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक को जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। याद रखना, जिस राजा के घर में संतान, राजा कुंती भोज, मित्रता सूरसेन से है, लेकिन कोई बेटा नहीं है, बड़ा दुखी है। लेकिन एक दिन के बाद समय व्यतीत हुआ, सूरसेन महाराज के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ, एक लाडली का जन्म हुआ। सूरसेन महाराज ने देखा मेरे मित्र दुखी हैं, तो जानते हो अपने मित्र कुंती भोज को बिटिया दे दिया, वो गोद ले लिया। राजा कुंती भोज ने सूरसेन महाराज से सूरसेन की बिटिया को राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया, सेवा करने लगे। आचार्य विद्वानों को बुलाकर के उस बिटिया का नाम राजा अपने नाम से मिलते जुलते रख दिया। जानते हो क्या नाम रखा? कुंती नाम रखा। राजा कुंती भोज ने अपने बिटिया का नाम कुंती रखा। धीरे धीरे वो बिटिया सयानी हो रही है। एक दिन की बात है, राजा कुंती भोज के घर में एक संत का आगमन हो गया। जानते हो कौन संत? बाबा दुर्वासा ऋषि। बाबा दुर्वासा ऋषि के आगमन हुआ तो राजा कुंती भोज ने संत की सेवा किया, और सेवा करने के बाद जब बाबा जाने लगे राजा कुंती भोज के वहां से, तो राजा ने कहा बाबा आज आप ठहर जाओ। जब रुकने को बोला तो याद रखना, बाबा दुर्वासा ऋषि कहने लगे राजा आज के बाद चतुर्मासा प्रारंभ हो जाएगा। आज के बाद चतुर्मासा प्रारंभ हो जाएगा।
और अगर आज मैंने रुका तो आज एक दिन के लिए राजन मैं ठहर जाऊंगा, लेकिन 4 महीने तक एक जगह व्यतीत करूंगा। लेकिन क्या है? लेकिन ये है मेरी शर्त है। शर्त क्या है? बाबा दुर्वासा ऋषि कहने लगे, राजन अरे जिस जगह है आज मैं ठहरूंगा, चौमासा वही बिताऊंगा। जिस जगह आज मैं ठहरूंगा, सुनते हो राजन, हाय चौमासा वही बिताऊंगा, और रुकने वाले से पहले ही, अरे रुकने वाले से पहले ही शर्तें पूरी करवाऊंगा। आज अगर मैं रुक गया तो आज के बाद चतुर्मासा लगेगा, फिर 4 महीना रुकेंगे। अब कैसे हाँ कर दें? कोई दादा ऐसा वैसा बाबा हो तो राजा का मामला एक कोने में पड़ा रहेगा, खाएगा भजन करेगा, लेकिन दुर्वासा ऋषि कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है। याद रखना, राजा का जानते हो चेहरा उतर गया। महल में आए, और जब महलों में आए तो बिटिया ने देखा, कुंती ने देखा, मेरे पिता का चेहरा उतरा सा लग रहा है। तो बिटिया कहने लगी, पिताजी अरे आज क्या आपसे कोई भूल हुई है, या कोई साधु महात्मा भूखा चला गया? अरे किस कारण से बाबुल मेरे हाय गई तन की बदन रूहानी है। बबुला मेरे ओ किस कारण से ओ बबुला मेरे हाय गई तन की ये बदन रूहानी है। हे पिताजी क्या हुआ? आपका चेहरा मुरझाया सा लग रहा है। हाय कोई साधु भूखा चला गया, हाय कोई साधु भूखा चला गया, क्या भूल हुई भारी तुमसे? बिटिया कुंती कहने लगी, पिताजी क्या बात हो गई? आपका बड़ा चेहरा दुख से बोलने लगे। बोले बिटिया क्या कहूं,
मेरे दरवाजे पर एक संत का आगमन हो गया है बिटिया। कुंती कहने लगी पिताजी तो बाबा ने क्या कर दिया? बोले बिटिया बाबा रुकने को कहते हैं, मैंने उनसे एक जबान दिया कि आज ठहर जाओ, तो मैंने कहा आज ठहर जाओ, बाबा कहते मैं 4 महीना ठहरूंगा। कुंती मुस्कुराने लगी पिताजी क्या खाने को चुक गया है क्या? बोले नहीं बिटिया खाने को नहीं चुका है, लेकिन जिस बाबा से मैंने कहा कि 4 महीना रुकना वो कोई ऐरा गैरा बाबा नहीं है। फिर वो बाबा कैसे हैं? बोले वो दुर्वासा ऋषि बाबा। कुंती कहने लगी पिताजी अरे दुर्वासा ऋषि संत तो बड़ी किस्मत होती है जो संत दरवाजे पर आते हैं, बड़ा भाग्य होता है संत के दर्शन होते हैं। बिटिया अभी आप इनके विषय में नहीं जानती हूँ, आओ बताते हैं। राजा कुंती भोज बिटिया कुंती से कहने लगे सुनो बिटिया ये वो महात्मा है। एक बार मैया रुक्मणी ने भगवान कन्हैया से कहा ए प्रभु मैं किसी संत को भंडारा खिलाना चाहती हूँ, लेकिन क्या कोई ऐसा वैसा महात्मा नहीं होना चाहिए, कोई पहुंचा हुआ संत होना चाहिए। भगवान कन्हैया रुक्मणी से कहने लगे देवी समय का इंतजार करो, जिस दिन पहुंचा हुआ संत मिल जाएगा मैं बता दूंगा, तुम भंडारा खिला देना। याद रखना समय व्यतीत हुआ। एक दिन के बाद द्वारिका नगरी में भगवान कन्हैया के दरवाजे पर आगमन हो गया बाबा दुर्वासा ऋषि का। भगवान मुस्कुराए बोले रुक्मणी जिस संत का तुम इंतजार कर रही थी भंडारा खिलाने का वो आज दरवाजे पर आ चुके हैं, जाओ भंडारा खिलाओ। रुक्मणी हर्ष के साथ चली। ध्यान देना दादा, बाबा दुर्वासा ऋषि को ले गई और ले जाकर के बिठाए, बोले महाराज जी क्या बना के खिलाऊं? दुर्वासा ऋषि कहने लगे बिटिया मेरे लिए खीर बना के लाओ ताजी। रुक्मणी फौरन खीर को तैयार किया और जब खीर तैयार हो गई तो आकर के महाराज जी से कहा बाबा चल कर के प्रसाद तैयार है पा लीजिए। दुर्वासा ऋषि आए तो बैठ गए, रुक्मणी थाली पड़ोस करके लाई। बाबा कहने लगे बिटिया अरे एक काम तो मैं भूल ही गया हूँ। वो क्या? बोले बिटिया मैं अभी स्नान नहीं किया हूँ, स्नान करने के बाद ही प्रसाद पाऊंगा। बाबा स्नान करने चले गए। बोलो स्नान करने में समय कितना लगता है? आधा घंटा, एक घंटा बहुत है, लेकिन बाबा जानते 1.5 घंटा का समय स्नान करते समय में व्यतीत कर दिया। 1.5 घंटा के बाद है खीर ठंडी। ए बिटिया ये खीर ठंडी हो गई है, दूसरी खीर बना के लाओ। रुक्मणी ने दूसरी बार खीर को तैयार किया और प्रसाद तैयार हो गए। बोले बाबा खीर प्रसाद तैयार है पा लो चल के। और जब दूसरी बार बाबा पहुंचे बोले बिटिया, जब पहुंचे थाली पड़ोस के लाए। बोले बिटिया मैं एक काम फिर भूल गया। बोले अब बाबा का भूल गए? बोले अभी पूजा हमारी बाकी रह गई। बाबा पूजा करने चले गए। 1.5 घंटा पूजा में लगाई दिए रहा। 1.5 घंटा का समय पूजा में व्यतीत कर दिया। खीर दादा फिर ठंडी। हाँ 1.5 घंटा के बाद आए। बोले बिटिया ये खीर ठंडी हो गई और बना के लाओ। अब रुक्मणी को भंडारा कराना है। रुक्मणी तीसरी बार खीर बना करके लाई। बोले महाराज प्रसाद पालो चल के। और जब तीसरी बार पाने के लिए आए थाली पर बैठे, बाबा दुर्वासा ऋषि फिर बोल पड़े रुक्मणी। रुक्मणी कह लगी बाबा अब कौन काम भूल गए? बोले बिटिया सुनो, मैं खीर प्रसाद तब पाऊंगा हम तुम्हारे द्वारिकापुरी नगरिया के दर्शन करना चाहते हैं। रथ मंगाया जाए हमारे लिए। आदेश लगा, रथ को मंगाया। रथ मंगाया, रथ के ऊपर बाबा दुर्वासा ऋषि बैठ गए। और जब रथ के ऊपर बैठ गए बोले रुक्मणी रथ की सैर तो हम करेंगे लेकिन घोड़े नहीं मचेंगे। फिर बाबा बोले इन घोड़े को निकाल दिया जाए और अपने पति कन्हैया को बुलाओ और आप
दोनों लोग ये घोड़ा दोनों निकाल दो, एक तरफ कन्हैया को मचाओ और दूसरी तरफ बोले कन्हैया लाल की। अपनी बात पे आना, भटकना नहीं। जानते हो क्या किया? भगवान कन्हैया को रुक्मणी बुलाने गई, बोले प्रभु बाबा आए हैं जो भंडारा खाने के लिए, वो कह रहे हैं इन घोड़े को हटा करके एक जगह तुम मचो, दूसरी तरफ तुम्हारा पति कन्हैया लगे, फिर नगरिया के चक्कर लगाए, फिर मैं भंडारा पाऊंगा। ए भगवान कन्हैया कहने लगे दौड़ो, जल्दी भागो, अन्यथा वो बाबा ऐसे वैसे महात्मा नहीं, जरा सा अगर देरी हो गई तो श्राप दे देंगे। दौड़े भगवान कन्हैया। अब याद रखना, घोड़े को हटा करके एक तरफ रुक्मणी और दूसरी तरफ भगवान कन्हैया मच गए और नगरिया के चक्कर लगा रहे थे। बाबा दुर्वासा ऋषि कहने लगे चक्कर तो लग रहा घोड़े हैं लेकिन कोड़ा नहीं है, कोड़ा तो चाहिए। प्रसाद ले लो। चलो ले यही रख देंगे। नाम तो बोलो। बोल कन्हैया लाल की। बोले सुनो रुक्मणी, अरे घोड़ा तो मचे है लेकिन कोड़ा नहीं है, याद रखना। भगवान कन्हैया कहने लगे देवी जी रुको, जल्दी पहले रुको, कोड़ा बना दो। धोती की दादा लपेड़ी से नौटंकी, कोड़ा नहीं होता, बना के कोड़ा दे दिया। रथ के ऊपर बैठे हैं बाबा दुर्वासा ऋषि और रथ में मचा कौन है? एक तरफ भगवान कन्हैया और दूसरे तरफ रुक्मणी। बाबा लिए कोड़ा भगवान कन्हैया के झड़म से खींच के दिया। कोड़ा मार मार के भगवान कन्हैया का शरीर छल्ली कर दिया बाबा ने। अब तो पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। नगरिया के चक्कर लगाने के बाद जब नीचे उतरे, बोले रुक्मणी अब मेरे लिए प्रसाद तैयार कीजिए। बोलो चाहे के पति के दादा कोड़न मार के शरीर छल्ली कह दो, फिर वही कह दो तनी भंडारा बनो के बाबा खा लो आग। हाँ हाँ,
लेकिन तब भी जैसे कहा भंडारा बनाओ, भगवान कन्हैया को देरी मत करना, बनाओ भंडारा। रुक्मिणी खीर को तैयार किया। अब ऊपर तैयार तो किया, बोले बाबा प्रसाद तैयार है, पालो चल करके। बाबा आए, खीर प्रसाद थाली के पास बैठे, बोले रुक्मिणी कहीं आवा बाबा का दिक्कत है? बोले अब दिक्कत नहीं है, जाओ तुम्हारा पति कन्हैया कहाँ? बोले उनके इतने घाव बन गए हैं, सो कमरे में पड़े पीड़ा से करा रहे हैं। रुक्मिणी मैं अकेले पाने वाला नहीं, गरम गरम खीर बाबा दुर्वासा ऋषि रुक्मिणी को दे दिया, जाओ ये सारी खीर कन्हैया के शरीर में लगा दो जाकर के। बोलो दादा, सारे शरीर में कन्हैया के घाव बने और घाव में गरम गरम खीर का लेप लगाया। कन्हैया को पीड़ा हो रही है, लेकिन बाबा के अगर वचन को टाल दे तो रुक्मिणी और भगवान कन्हैया दोनों जन को श्राप मिल जाए। बाबा के कहने अनुसार रुक्मिणी गरम गरम खीर घाव में भर रही हैं, लगा रही हैं, सारे शरीर में लेप लगा दिया। बाबा दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, बोले बिटिया मैं तुम्हारे भंडारा से प्रसन्न हो गए। सुनो लेकिन तुमने एक गलती किया। रुक्मिणी कहेंगी बाबा वो गलती कौन किया? बोले तुमने एक ये गलती किया, कन्हैया के सारे शरीर में तूने इस खीर को लगाया है, लेकिन बेटी तू तलवे में कन्हैया के खीर लगाना ही भूल गई है, तलवे में खीर नहीं लगाया, इसलिए तेरे कन्हैया तेरे पति का शरीर वज्र का हो गया है, संसार में कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन तलवे से कमजोरी आ गई है। अब अगर कोई मार सकता है तो भगवान कन्हैया तलवे से ही। आप लोगों ने कथा सुना होगा, एक शांभु नाम का ग्वाला था, पेट में करहिया बांध के लेडीज कपड़ा पहने मारे घूंघट, तो बाबा दुर्वासा ऋषि के पास ले गए। कहीं बाबा बताओ पेट में लड़की है कि लड़का है, ज्यादा भाव कुछ होना है। बाबा ने विचार किया, बोले ढोंग बना के लाए, ये सब तुम्हारा सबका काल है। तो वही कहा घिस घिस दादा घिस घिस किया, क्या फेंक दिया तो वो कटीली घास बन गई, जरा सी कील बची वो नदी में फेंक दिया, मछली लील गई। एक बलिया बाली नाम का मछुआरा पाता है, ले जाता काटता है, वो कील पाता है, तो घास के द्वारा कटीले सब यादों का विनाश, बची कील वो तीर बनाया गया, और वही तीर के द्वारा बलिया बाली भगवान कन्हैया के पैर में ही तीर मारता है, तो भगवान कन्हैया के शरीर को छोड़ना पड़ता है। याद रखना, ये कथा कौन सुना रहा है? अपनी कथा पे लौटे, कौन सुना रहा? राजा कुंती भोज किसको? बिटिया कुंती को। ए कुंती, ये बाबा ऐसे वैसे बाबा नहीं है, ये वो महात्मा है। अगर उनको 4 महीना तक रोक लिया, सेवा करना आसान नहीं। कुंती कहने लगी पिताजी हम सेवा करेंगे। कुंती सेवा के लिए तैयार हो गई, 4 महीना इस तरीके से। अरे कुंती ने उस आयोजन पर अपना सब आयोजन छोड़ा, और कुंती ने उस आयोजन पे अपने सारे आयोजन छोड़ दिया, और निंदा छोड़ी, भोजन छोड़ा, श्रृंगार और भूषण छोड़ा। कुंती ने उस आयोजन पर अपना सब आयोजन छोड़ा, और निंदा छोड़ी, भोजन छोड़ा, श्रृंगार और भूषण सब कुछ, महलों की रहने वाली बिटिया, लेकिन सब त्याग दिया। भूख को भूख नहीं समझ रही है, एक संत की सेवा किया, और 1-2 दिन नहीं 4 महीने तक सेवा किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, खुश होकर के बाबा दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया कुंती को। ऋषि ने भी कुंती देवी को आकर्षण मंत्र प्रदान किया। ऋषि ने ऋषि ने भी कुंती देवी को हाय आकर्षण मंत्र प्रदान किया।
बाबा दुर्वासा ऋषि कुंती को आकर्षण मंत्र दे दिया और कहा क्या, प्रयोग विधि बतला दिया। एवं प्रयोग विधि बतलाकर उस नगरी से प्रस्थान किया। नगरी से बाबा आशीर्वाद दिया कुंती को और आशीर्वाद दिया, आकर्षण मंत्र दिया, बोले जिसको आप आवाहन करोगी वो देवता आ जाएगा। याद रखना बाबा तो चले गए, एक दिन कुंती ने श्रृंगार किया, कुछ समय व्यतीत हुआ, कुंती ने बेचा एक दिन श्रृंगार किया। और कुंवारी बिटिया को कभी श्रृंगार फल नहीं करना चाहिए। अम्मा लोग कबो कबो बिटिया बोले आ बिटिया चिड़ैया काट दे, हाँ काट दे। याद रखना उषा ने भी 16 श्रृंगार किया था नहीं, कुंती ने आज श्रृंगार किया, 16 ने श्रृंगार जब किया और श्रृंगार करने के बाद रात्रि के 12 बजे एक दिन विचार किया, लाओ हम बाबा हमें आकर्षण मंत्र दे गए, लाओ मंत्र का प्रयोग करे, देखे सच हो कि झूठ हो। कुंती रात के 12 बजे एक मंत्र का प्रयोग किया, सूर्य देव का आवाहन किया। रात्रि के 12 बजे है और 12 बजे रात्रि में दादा सूर्य देव प्रकट हो गए। बोलो इतनी दूरी सूर्य और गर्मी में हम दादा रहा नहीं जाता यहाँ, और जह के पास में सूर्य आ जाए तब हुआ क्या, सूर्य देव जब आए वो घोर तेज वो महाप्रताप, प्रसाद ले लियो। नीरज यादव समुद्राओं का दान है, प्रसाद भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंती के सामने सूर्य देव का आगमन, वो घोर तेज वो महाप्रताप, कुंती बेचारी सहे ना सकी और लड़खड़ा गई, अटपटा गई, प्रभु के सामने वो टिकी। घोर तेज व महाप्रताप, अरे कुंती बेचारी सहना आए, लड़खड़ा गई, अटपटा गई, प्रभु के सामने टिकना। कुंती ने किया क्या देखा, सूर्यदेव को देख करके तेज को सहन ना कर पाई, गिर गई। कुंती गिर गई। रात्रि के 12 बजे हैं और जब कुंती होश में आई, बाबा सूर्यदेव आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भाव। बोलो दादा, पुत्रवती भाव। अरे बिटिया का विवाह नहीं हुआ, कुंवारी है, और कुंती को आशीर्वाद बाबा ने दिया, पुत्रवती। कुंती कहने लगी ये आपने क्या किया, मेरा विवाह नहीं हुआ है और पुत्रवती भाव का वरदान। सूर्यदेव कहने लगे जाओ तुम्हें कलंक का टीका नहीं लगेगा। इतना कह करके सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। समय व्यतीत हुआ, अब कुंती को चिंता बनी है। बोलो, जिस बिटिया का विवाह ना हुआ हो, गर्भ ठहराओ, चिंता नहीं बनेगा। कुंती दिन दिन चिंता में डूब रही है, भोजन नहीं कर रही है, बड़ी चिंतित है। एक दिन की बात, दासी ने पूछा, बहना आजकल तू बड़ा हटके रहती, क्या बात? भोजन भी नहीं कर रही है, अरे क्या हुआ, तेरी खुशी सारी कहां चली गई?
कुंती कहने लगी बहना क्या बताऊं। बहना हाँ बोल। बाबा ने मेरे को आकर्षण मंत्र दिया था, मैंने सूर्यदेव का आवाहन किया, पुत्रवती का वरदान मेरा गर्भ ठहरा। कितने दिन का हो गया? लगभग में 7 महीना व्यतीत। अब तो नजदीक समय आ रहा है। दासी कहने लगी अरे बावली, संसार में तुम मुंह दिखलाने लायक कहीं नहीं रह जाएगी। बोली बहना यही तो चिंता, मैं क्या करूं। दासी कहने लगी बहना अब एक ही काम है, मैं बताऊं सो करना। क्या? दासी ने जानते हो कुंती को उस बंधन से निकालने के लिए एक लकड़ी का मंजूसा बनवाया, उस मंजूसे में चांदी जड़वा दिया और चांदी जड़वा करके आसपास रुई जैसे लगा दिया। अंदर मंजूसे को बना के तैयार है। बोले जब बेटे का जन्म होगा सो देखा जाएगा, लेकिन निवास एकांत लिया। समय धीरे धीरे 9 महीना व्यतीत हुए। एक दिन की बात, रात्रि के 12 बजे हैं और 12 बजे रात्रि में बिटिया कुंती की द्वारा एक सुंदर सा बेटे का जन्म हुआ। एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। आहा, बेटा को देख करके मैया की ममता आई, ये मेरा बेटा, मैं कैसे इसे छोड़ूं। दासी कहने लगी बहना मेरी मानो, इस बेटे को गले से मत चिपकाओ, इस मंजूसे में बंद करके रात्रि में नदी में बहा देते। लेकिन कुंती लगाने लगी सीने से, बोलो माँ का बेटा हो कैसा भी हो, एक मैया ने बेटे को देख करके उसका ममत्व आया, कैसे छोड़े, कैसे मंजूसे में बंद करे। सीने से गले से लगा लिया, बेटा को चूमने लगी। दासी कहने लगी सुन, अरे कर 1 मिनट भी इसी विधि को, कुंती सुन, कर 1 मिनट भी और ये विधि को छाती से तू चिपकाएगी तो, अरे तो मुख दिखलाने योगी कहाँ दुनिया में तू रह जाए। कार्य 1 मिनट भी अरे इस विधि को, एक कुंती सुनो, दासी समझा रही, सुनो बहना, कार्य 1 मिनट भी और इस विधि को, अरे छाती से चिपकाएगी तो, अरे मुंह दिखलाने योगी कहाँ हाय दुनिया में तू रहे। ए बहना, अगर तूने से छाती सीने से लगाया तो कल सुबह होते हुए तो एक कलंक का टीका लाद लेगी। बोले क्या करें? बोले इस मंजूसे में डाल दे, मेरी मान जा। कुंती उस कलंक से बचने के लिए तुरंत जन्मा बेटा, उस बेटे को मंजूसे में बंद कर दिया। आहा, क्या दोष है बेचारे बालक की। बेटा को मंजूसे में बंद किया। रात्रि के 12 बजे गंगा को छोड़ने के लिए गई और गंगा में जो ही छोड़ बहाया तो मैया रोने लगी। रोके कहती भैया ए बेटा, अगर जीवित रहना संसार में तो इस माई को दोष मत देना। हे ब्रह्म रुद्र शुद्रात्म कुमार, हाय तेरा
न दोष महतारी को है। हे ब्रह्मरुद्र शूद्रातिम कुमार हाय ते नाना दोष महतारी को। एक माँ रो रही है, बेटा को छोड़ दिया लेकिन फिर मंजूसे को पकड़ के खोल के और बेटा को लेकर के आंखों में आंसू फपक फपक के रोने लगी। लाल कैसे मैं तेरे को बहाऊं, लेकिन एक कलंक का टीका लग जाएगा। मैया कहती है बेटा ए लाल, हे ब्रह्मरुद्र हाय शूद्रात्म कुमार अरे ते नाना दोष महतारी को। और हाय दुनिया में रहना लाल हो, दुनिया में रहना बचे लाल कर देना क्षमा प्यारी। कहने लगे सुनो बेटा, मैं रात्रि के 12 बजे तुमको मेरे को टीका अगर कलंक आना लगता तो कोई माँ अपने बालक को ना छोड़ती। रोने लगी, लेकिन रात्रि के 12 बजे कुंती अपने बेटा को छोड़ के चली आई। आहा 12 बजे रात्रि में वो बेटा बहते बहते नदी में जा रहा है और जा रहा उसी घाट सुबह के 4 बजे उसी नदी के किनारे एक जानते हो दो, एक नारी एक पुरुष आए जिनका नाम है अधिरथी और राधा। पति पत्नी दोनों 4 बजे सुबह गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। याद रखना भाई, उस गंगा के किनारे आए दोनों स्नान करने के लिए और तब तक उसमें चांदी लगी थी, वो दूर से चमकता था मंजूसा। मंजूसे को देख करके अधिरथी कूद गए गंगा में और मंजूसे को किनारे लगाया। और जब किनारे लगाया तो देखा क्या, उसमें एक सुंदर सा बालक है। आहा दोनों ने बेटा को देख करके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ने अधिरथी कहने लगे ये मैं सुबह ऐलान करवा दूंगा राजा के पास जाकर के, जिसका बेटा होगा सो ले लेगा। राधा कहने लगी जो लेने आएगा सो दे देंगे, अन्यथा ये बेटा मेरा। क्योंकि भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी, उनके घर में कोई बेटा भी न बिटिया न बेटा कुछ नहीं था। दोनों ने सेवा किया, उस बालक को ले जाकर के सेवा किया, पाल पोस के बड़ा किया। और जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो खेल के मैदान में जाने लगा, बच्चों में खेल रहा। याद रखना ये कोई साधारण बालक नहीं है, सूर्य देव का दिया हुआ बालक है। वो तेजवंत सूर्य देव का बालक। इतना बलवान बेटा खेल में जाता है, जो खेलने के लिए आता अगर कुश्ती होती तो उससे कोई जीत उठाए के पटक देता है। कोई जीत नहीं पा रहा, किसी भी खेल में कोई जीत नहीं पा रहा। तब तो बेटा जलन हो जाती है। कोई स्कूल में ज्यादा आगे हो तो जो सबसे पीछे वाले हैं तो वही जान का कैसे न कैसे बिगाड़े, ना बिगड़े बस्ते चुरा लीजिए। हाँ नहीं बसता तो पेंसिले चाहे कलम पेन कुछ भी बिगाड़ना सोचेंगे। याद रखना जलन होती है।
उन बेटों को जो खेल में आते थे गांव के बच्चे, उनको जलन हो गई। बोले माँ, ये राधा जाने अपने बेटा को क्या खिलाती। वो राधा का बेटा जो राधे नहीं, हाँ बड़ा बलवान है, उससे कोई नहीं जीतता है। हंसने लगा पिता और माँ दोनों। कहने लगे बेटा आज के बाद वो तुमसे कभी लड़ेगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले आज जब वो लड़ने के लिए आए तो उससे इतना कह देना, मैं उससे युद्ध नहीं करता जिसके बाप और माँ का पता ना हो, ऐसे व्यक्ति से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतनी बात बोले क्या? हाँ कहकर देखना, फिर वो जीवन में तुमसे कभी युद्ध करने के लिए खेल के मैदान में नहीं आएगा। वही गति हुई। सुबह जब खेल में गए और खेल के मैदान में वही राधे आया, वो बेटा आया। वही गति जब खेल में आया, एक को उठा के पटक दिया, और जब पटक दिया तो दूसरे से जब आया नंबर तो जा जा जा, अरे मैं तेरे से क्या लड़ूं, जिसके बाप माँ का पता ना हो उससे मैं युद्ध लड़ूं? मैं इतना कायर नहीं हूं, मैं कुश्ती करूं इतना कायर नहीं हूं। जैसे इतना सा बोले मेरे माता पिता तो हैं अधेरथी और राधा। बेटा मस्करा करके वो कहने लगा सुन, जिसको तो अपना बाप समझता है, 80 साल के बुढ़ा तुम्हारे जैसे बेटा जन्म देंगे? जाके पूछना वो कौन है तुम्हारे। अरे कुछ माँ और बाप का पता नहीं, यूं ही तू खड़ा करता है। वो जो है राधे एकदम चकड़ गए, बोले माँ के विषय में, पिता के विषय में एक शब्द बोला तो मार डालूंगा। बोले पहले जा करके पूछो तेरे माता पिता हैं या तो मार ही डालेगा। कुछ माँ और बाप का पता नहीं, यूं ही तू खड़ा अकड़ता है, और उसे बूढ़े जरठे सारथी को तू अपना बाप समझता है। कुछ माँ और बाप का पता नहीं, अरे यूं ही तू खड़ा अकड़ता है, और उस बूढ़े जरठ सारथी को तू अपना बाप। जा अपने उनसे पूछो, जा बुढ़वा दोनों से पूछो जा करके तुम्हारे बाप है या नहीं है। आया बेटा और आधे रथी के पास गया, बोले सुनो हम आपके बेटा हैं या नहीं? बोले तुम मेरे बेटा? ना 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 झूठ मत बोलना। बेटा कहने लगा अगर आज आपने एक बार भी झूठ बोला तो अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। बाप बूढ़ा बाप कहने लगा जा। बोले बेटा मरना नहीं, सच कहूं तू मेरा बेटा नहीं, मैंने तेरे को पानी में पाया, जल में तू बहता रहा था। मैया ने भी यही कहा, दोनों ने सच बता दिया। अब तो बेटा चिंतित रह रहा है, मेरे आखिर में माता पिता कौन है? आहा, अरे जिस वो गंगा में बह कर के आया था, अब तो बेटा गंगा के किनारे माटी की डीला लेकर के बैठा, सोच रहा है, माटी की डीला पानी में फेंक रहा है। लेकिन एक दिन के बाद ज्यादा कुछ सोच गया, बोले मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, जिसके माता पिता का पता ना हो और भारत के लोग ताने दे रहे हो, जीने का कोई अधिकार नहीं है, मर जाऊंगा। मरने के लिए पानी में कूदना चाहा, आवाज आ गई, सूर्यदेव भगवान प्रकट होकर, रुको बेटा। कौन हो? अरे आवाज लगाने वाले, मेरे को रोकने वाले सामने आओ। कौन हो? सूर्यदेव कहने लगे मैं सूर्यदेव हूँ। क्यों रोका मेरे को? तुम क्या करने जा रहे हो? मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों? मेरे माता पिता का पता नहीं, आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करने का भाव फल क्या मिलेगा जानते हो? अकाल मृत्यु जिसको होती है वो प्रेत बनता है। तेरे को पता है तू मरने जा रहा, अपनी जिंदगी कितनी जिया है। बोले जिसके माता पिता का पता नहीं है, लोग ताने मार रहे हैं, इससे अच्छा है मर जाओ। बोले बेटा तू मेरा ही बेटा है, मैं सूर्यदेव हूँ, तू मेरा पुत्र है, सूर्यवंश का बेटा। आहा,
जैसे बोले तुम मेरे पिताजी, पिता को जान करके प्रणाम किया सूर्यदेव को, प्रणाम किया। अब पिता ने अपने बेटे का नामकरण कर दिया। पिता ने बेटे का नाम जानते हो क्या रखा? कर्ण नाम रखा। कर्ण। आज जब कर्ण पिता को प्रणाम किया, बोले पिताजी फिर मेरी माँ कौन है? सूर्यदेव कहने लगे बेटा माँ के विषय में मैं नहीं बता सकता। बोले क्यों? बोले सुनो बेटा, माँ के विषय में बता नहीं सकता। हाँ जा, मैं तेरे को एक चीज दे रहा हूँ, इससे पता लग जाएगा कि तेरी माँ कौन है। सूर्यदेव एक लाल कपड़ा दे दिया। अरे ले जा बेटा इस कपड़े को, ये अग्नि चीर कहलाता है। कपड़े हाइये अग्नि चीर कहलाता है। और अरे जो इसे ओढ़ कर जले नहीं, हाय जो इसे ओढ़ कर जले नहीं, समझो वो तेरी माता है। ले जाओ बेटा, ये लाल कपड़ा दे रहा हूँ, ये कोई साधारण कपड़ा नहीं, अग्नि चीर है, ले जाओ। और जिस दिन कोई संसार में कहे तुम मेरे बेटा हो, ये कपड़ा डाल के देख लेना। अगर असली माँ होगी तो जलेगी नहीं, अगर नकली माँ होगी तो जल करके राख हो जाएगी। कपड़ा लेकर के चला। कर्ण ने विचार किया। पिताजी एक बात बोले। अब कौन सी बात? बोले सुनो पिताजी, एक बात ये कि मैं विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। कौन? बोले धनु विद्या। कोई विद्वान बताओ जिसके पास मैं विद्या पा जाऊं। बोले दो ही लोग हैं। कौन कौन? नंबर में एक गुरु द्रोणाचार्य और दूसरे परशुराम। लेकिन परशुराम जी क्षत्रिय बालक को विद्या देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि परशुराम जी जानते, परशुराम क्षत्रिय बालक को विद्या दिया किसको? महाभारत में जानते हो, पितामह जी को विद्या दिया है। पितामह जी को विद्या दिया तो पितामह जी से युद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने कहा गुरुजी आपने मेरे वंश में 21 बार तुमने क्षत्रियों का विनाश किया है, अगर 21 बार तुमको ना पराजित करूं तो मेरा भी नाम। पितामह ने गुरु चेलम दादा हो गए तो जान परशुराम का 21 बार मूर्छित कर दिए, बेहोश कर दिए। कौन? भीष्म पितामह। तो पढ़ कर लिया। परशुराम कहने लगे जीवन रहेगा, अन्य बालकों को शिक्षा दे देंगे लेकिन क्षत्रिय बालक को हम शिक्षा नहीं देंगे। तुम सूर्य वंश के हो कर्ण, तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। वहां गुरु द्रोणाचार्य दे सकते। गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, वो साफ मना कर दिए। बोले राज्य के अधिकारी जो राजा के बेटे होंगे उन्हीं को शिक्षा, हम तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे। तब तो विचार किया अगर गुरुजी विद्या नहीं देंगे तो और जो भी होगा जैसे होगा यह विद्या रत्न कमाऊंगा। जो भी होगा जैसे होगा और यह विद्या रत्न कमाऊंगा। और इस विद्या को पाने के लिए, इस विद्या को पाने खातिर भिक्षुक ब्राह्मण बन जाऊंगा।
को पाने के लिए भिक्षुक ब्राह्मण बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा। ये जानते हो, पंडित बनी गए, छत्री हुई गए। कर्ण पंडित ब्राह्मण बन करके कहाँ गए? परशुराम जी के पास। बोले मां गुरुदेव विद्या, प्रणाम किया। बोले तुम किस कुल के हो? तो कहने हम 20 विश्वा के ब्राह्मण। कह लगे हाँ तो विद्या दे दे, विद्या दिया। परशुराम एक धनु विद्या सिखावे और ये छत्री तेज तो ही है भाई, चाल पहचान बता देती कौन किस कुल का। हाँ याद रखना, एक विद्या बताओ और कर्ण 2 विद्या एक बार में अध्ययन कर ले। इतनी जल्दी जब विद्या को, तब तो कुछ संदेह हुआ। परशुराम कहने लगे अब तो इनकी परीक्षा लेना पड़ेगा। परशुराम जानते एक दिन की बात, सेवा कर रहे थे परशुराम सर किसके? अपने चेला कर्ण के जंघा पर रख करके सोने लगे। और कर्ण के ओ बाबा के परशुराम के शरीर से एक जुआ निकला, कीड़ा निकला। कौन? वज्र कीड़ा निकला। और वो कीड़ा निकला और कीड़ा निकल के कर्ण के पैर में काटने लगा। लेकिन सर कहाँ है बाबा का? जंघा पर। अगर जंघा हिल जाएगी, गुरुदेव की नींद चली जाएगी। इसलिए कर्ण अपने पैर को, छत्री बालक युद्ध के मैदान में जाए चाहे शीश कट जाए, लेकिन पीछे कदम ना हटे। याद रखना, उस कीड़ा ने काटते काटते जांग तक काट ले, खून की धारा बही। अब परशुराम का बाल भीग गए। जब शरीर में गरम गरम खून लगा तो परशुराम जगे। और जब जगे तो परशुराम ने देखा, बोले सत्य बोल तू कौन है? तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इतनी पीड़ा एक छत्री ही सह सकता है और कोई नहीं सहन कर सकता है। मैं श्राप दे दूंगा। कर्ण चरणों में गिर गए। बोले गुरुदेव सत्य कहूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं छत्री बालक हूं, मैं छत्री बालक हूं। इसलिए बोले तूने मेरी सेवा किया, तू मेरा प्यारा शिष्य है, इसलिए अन्यथा सुन, अब जाओ मैं तुम्हारे को 5 बाण दे रहे हैं और इसी 5 बाण तक तेरे प्राणों की रक्षा। और जिस दिन ये 5 बाण किसी के हाथ लग जाएंगे, तुम मार दिया जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। 5 बाण लेकर के कर्ण चला आया। आगे ये कथा बहुत बड़ी है क्योंकि समय बहुत हो गया। महाराज जी का समय अपने में खींच लिए। हाँ आगे कथा पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रवण करेंगे और रही कथा फिर बाद देखा जाए कल परसों 2 दिन से। बोल कन्हैया लाल की जयकारा नहीं लगा है, जोर लगाओ। बोले शेरा वाली मैया की। और राम नाम बोलो, केवल 2 बार भगवान का नाम बोलो, वाणी को विराम। अग्रिम पावन कथा पूज्य महाराज जी के द्वारा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। जोर जोरे बोले भक्ता राम जी का नमवा, पूर्ण होए तेरो सुफल जन्मवा। हो जो न बोले, जो न बोले वो कर्म अभागी। फिर पड़ोसी ना कसम ना दो, लेकिन उठा लो, उठाओ हथवा। सब लोग पीछे वाले भी और ताली सब लोग बजाना। उठाओ हथवा रे भक्ता तारी बजावा। जोर जोरे बोले भक्ता राम जी का नमवा, पूर्ण होए तोरो सुफल जन्मवा। हो जो न बोले, हो जो न बोले, हो जो न बोले ओ कर्म अभागी। उठाओ हथवा। वाह बहुत सुंदर, उठाइए हाथ एक बार सभी लोग। बोल कन्हैया लाल की। उठाओ हथवा रे भक्ता तारी बजा। और झलक दिखला जा, झलक दिखला। एक बार आजा 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 राम आजा। मस्ती में सब गावे राम नाम,
ओ मस्ती में सब गावे राघव राघव भावे, मस्ती में सब गावे राघव राघव भावे, आज अयोध्या मची धूम है। नैना लड़ गए चाम पिया से, नैना लड़ गए चाम पिया से, याद भरी उनकी ओ सामरे। हे कान्हा जी मुझे तेरी जरूरत है। मैं निकला हो ला 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 ला, मैं निकला वो नाम लेके वो राघव का, वो रास्ते पे एक मोड़ आया, बोलिएगा एक मोड़ आया, हरि से नाता जोड़े, बोलिएगा वो मैं निकला मैं निकला वो नाम लेके वो राघव का, वो रास्ते पे एक मोड़ आया, प्रभु से नाता जोड़ आया। सपने की रात में आया, सपने की रात में आया मुरली वाला रे। उठाइएगा हाथ एक बार सभी लोग। ओ मेरे दिल में बसी गो श्याम जपू मैं